जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो ये पटवारी पुलिस लेखपाल आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उसका आज ये 10वां पार्ट है। इन सीरीज़ों के अंतर्गत जो ये टेस्ट सीरीज हैं उनके अंतर्गत हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंद वंश के करों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जो चंद वंश के करों की जानकारी कंडारा ताम्रपत्र से, मझेड़ा ताम्रपत्र से, मूनाकोट ताम्रपत्र से या बालेश्वर ताम्रपत्र से। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन बोल के उसका आंसर बता दूंगा वो तो फिर रट्टा मारने के जैसा है। एमसीक्यू इसीलिए सॉल्व कराए जाते हैं कि आदमी को सोचने का टाइम मिले और उसे समझे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों, चंद वंश के जो करों की जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है मूनाकोट ताम्रपत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? ठीक है, यानी जो उत्तराखंड राज्य है उसमें सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? गेहूं का, चावल का, गन्ना का या फिर मंडुआ का? तो दोस्तों, जो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है गेहूं का। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 33% भाग पर यहाँ पे क्या की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। और अगर देश के संबंध में बात की जाए तो देश में सर्वाधिक भूभाग पर की जाती है चावल की खेती की जाती है। ठीक है। और कितने प्रतिशत भाग पे की जाती है? तो याद रखना 47% भाग पे की जाती है, जबकि उत्तराखंड में 21 से 23% भाग पे चावल की खेती की जाती है। और सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बमोरी दर्रा स्थित है। दोस्तों, इन सारे जितने क्वेश्चन चल रहे हैं इनकी सारे स्पेशल वीडियो बनी, चाहे वो चंदवंश हो, चाहे दर्रा हो, चाहे उत्तराखंड राज्य में कृषि हो, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जो बमोरी दर्रा है कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में या टिहरी में? तो दोस्तों, जो बमोरी दर्रा है वो कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और कहाँ पे है? काठगोदाम में स्थित है। अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो काठगोदाम में नैनीताल में स्थित है। कौन सा दर्रा? बमोरी दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद है। जो सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद है वो कौन सा है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या चमोली? तो दोस्तों, याद रखना जो सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद है वो है कौन सा? रुद्रप्रयाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? काली, भागीरथी, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी? तो दोस्तों, जो राज्य की सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो याद रखना 252 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। जो 252 किलोमीटर क्या है? काली नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में या फिर देहरादून में? तो दोस्तों, जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो आपके कहां पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चौकड़ी डांडा चौकड़ी डांडा किस जनपद में स्थित है? जो चौकड़ी का डांडा है वो किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, रुद्रप्रयाग में या फिर चमोली में? तो दोस्तों, जो चौकड़ी डांडा है वो कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो ये चौकड़ी डांडा है, अगर पूछा जाए कभी कि चौकड़ी डांडा किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना यहाँ पे कस्तूरी मृग फॉर्म है। क्या है? कस्तूरी मृग फॉर्म है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को सिंपल सा आंसर बताना कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था, यानी जो बाढ़ वाले यज्ञ वेदिका का निर्माण था किसने किया था? सैन वर्मन ने, सील वर्मन ने, हर्षवर्धन ने या द्युति वर्मन ने? तो दोस्तों, जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण था वो किया था किसने? सील वर्मन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पत्रिका का संपादन किस जनपद से होता था? यानी जो पहाड़ पत्रिका थी, पहाड़ पत्रिका का संपादन किस जनपद से होता था? उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर देहरादून?
तो दोस्तों जो पहाड़ पत्रिका थी, इसका जो संपादन होता था कहाँ से होता था? नैनीताल जनपद से होता था। ठीक है, और इसी को पहाड़ पत्रिका को उत्तराखंड पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस चित्र पर मोलाराम द्वारा लिखी गई कविता लिखी गई है? यानी जो मोलाराम जो चित्रकार थे उनके द्वारा अपने किस चित्र पर कविता लिखी गई है? चंद्रमुखी, हिंडोला, मस्तानी या दंपति? दोस्तों ये चारों के चारों जो चित्र हैं वो किसके हैं? मोलाराम के हैं। इनमें से किस चित्र पर मोलाराम ने कविता लिखी है? तो याद रखना, जो मोलाराम के द्वारा अपनी चित्र पर कविता लिखी गई है वो है चंद्रमुखी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमुखी कविता पे मोलाराम द्वारा क्या है? चित्र लिखा गया है, कविता लिखी गई है। और जो दंपति चित्र है, अगर पूछा जाए कभी कि मोलाराम का दंपति चित्र किसका है, तो याद रखना प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का चित्र मोलाराम ने किस नाम से बनाया था? दंपति के नाम से बनाया था। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको सूर्यवंशी कौन मानते हैं? बद्रीदत्त पांडे, अजय रावत, लक्ष्मीदत्त या विक्रम सिंह? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं वो कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और जो लक्ष्मीदत्त हैं उनके अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो कहां से आए थे? अयोध्या से आए थे। अगला क्वेश्चन, अनामय आश्रम, जो अनामय आश्रम है स्थित है, जो अनामय आश्रम है वो कहां पर स्थित है? बागेश्वर में, चंपावत में, नैनीताल में या फिर हरिद्वार में? तो दोस्तों जो अनामय आश्रम है वो आपके क्या है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। और प्रॉपर पूछे तो कौशानी में स्थित है। कहां पे है? कौशानी में, जो कोसी नदी के तट पर स्थित है और कुमाऊं का गहना भी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद वंश का बिलासी राजा कहलाता है। जो चंद वंश था उसका बिलासी राजा के नाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? रुद्रचंद को, वीरचंद को, विक्रमचंद को या वीणाचंद को? तो दोस्तों चंद वंश का जो बिलासी शासक कहलाता है वो वीणाचंद के नाम से जाना जाता है। चंद वंश का बिलासी शासक कौन था? वीणाचंद। अगला क्वेश्चन, तीलू रौतेली के समय परमार शासक था। जो तीलू रौतेली हुई है, तीलू रौतेली के समय परमार शासक कौन था? महिपत शाह, मान शाह, श्याम शाह या धाम शाह? तो दोस्तों तीलू रौतेली के समय जो परमार वंश का जो शासक था वो कौन था? मान शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? 1830 में, 1835 में, 1840 में या 1845 में? तो दोस्तों याद रखना, जो गढ़वाल में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी 1835 में हुई थी। और गढ़वाल में चाय की खेती या उत्तराखंड में चाय की खेती का पूरी की पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में कवर की गई है। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, रामडोला मेला किस स्थान पर लगता है? जो रामडोला मेला है वो किस स्थान पर लगता है? रानीखेत में, खटीमा में, हल्द्वानी में या मुंचारी में? तो दोस्तों जो रामडोला मेला है वो रामडोला मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों याद रखना वो लगता है कहाँ पे? खटीमा में। यानी जो उधम सिंह नगर है, रामडोला मेला उधम सिंह नगर खटीमा में याद लगता है। ठीक है, और रानीखेत में मत जाना, क्योंकि अधिकांश बार जब भी हम रामडोला की बात करते हैं तो रानीखेत की जिक्र आता है, दिमाग में रानीखेत जरूर आता है एक बार। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। जो बृहद हिमालय क्षेत्र है उसके मूल निवासी किसे माना जाता है? भूटियों को, राजी को, जौनसारी को या फिर थारू को? तो दोस्तों जो बृहद हिमालय है उसके मूल निवासी जो माना जाता है वो भूटिया लोगों को क्या माना जाता है? बृहद हिमालय का मूल निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई है। जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है उसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर, 120 मीटर, 140 मीटर या फिर 160 मीटर? तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर गुफा, पहली चीज जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है आपके कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 160 मीटर पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में राज्य स्तरीय आपातकालीन नंबर है। जो राज्य स्तरीय आपातकालीन नंबर है वो कितना है? 1050, 1070, 1077 या 1007? तो दोस्तों राज्य में जो राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध आपातकालीन जो नंबर है वो है 1070।
और अगर पूछे कि राज्य में जनपद स्तरीय आपदा प्रबंध आपातकालीन नंबर क्या है, तो याद रखना 1077 क्या है, जनपद स्तर का आपातकालीन नंबर है। और जो 1070 है वो राज्य स्तरीय क्या है, आपातकालीन नंबर है। यानी कोई भी आपदा होती है तो आप 1070 या 1077 दोनों नंबरों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है, जो कुमाऊं में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है वो कौन सा है, सैना, चांचरी, वैर या झोड़ा। तो दोस्तों याद रखना जो कुमाऊं में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है वो क्या है, झोड़ा गीत है। ठीक है, या अगर पूछा जाता है कि झोड़ा गीत क्या है, तो याद रखना समूह नृत्य गीत है। समूह नृत्य गीत है क्या, झोड़ा। अगला क्वेश्चन, इमरती शरीर के किस भाग का आभूषण है, गले का, पैर का, नाक का या हाथ का। तो दोस्तों याद रखना जो इमरती है वो शरीर के क्या है, पैर का आभूषण है। यानी जहां जिस स्थान पे पायल का प्रयोग किया जाता है उस स्थान पे क्या था, इमरती का ही प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है, जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है बैसी, शारा, चैतोल या नुड़ाई। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक जो मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा है, बैसी त्योहार। ठीक है, यानी जो बैसी त्योहार है वो 22 दिन तक मनाया जाता है, किस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ पर डाक टिकट कब जारी किए गए। तो दोस्तों 2001, 2002, 2003 या 2004। तो ये दोस्तों याद रखना जो केदारनाथ पर डाक टिकट जारी किए गए थे वो 2001 में जारी किए गए थे। कब किए गए थे, 2001 में केदारनाथ पर डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई, 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में जननी सुरक्षा योजना लागू हुई थी 2005 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो किलर माउंटेन है उसके नाम से किसको जाना जाता है, नंदा देवी पर्वत को, चौखंबर शिखर को, हाथी पर्वत को या कामेत पर्वत को। तो दोस्तों याद रखना जो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नंदा देवी पर्वत को, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी पर्वत। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।